यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से सदैव अप्रभावित चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र परमात्म तत्व यही मैं हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला, एक समय में नहीं सिकुड़ने वाला, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। अनादि अनंत पर से अप्रभावित हूँ। परद्रव्य तो दूर, प्रभावों से भी अप्रभावित हूँ। अनंत विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न हुए, फिर भी जिस चैतन्य की शुद्धता में एक समय के लिए भी मिले नहीं, ऐसा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। यह देह, यह वाणी, यह विकल्प जिस न्यायक देव से अत्यंत दूर है, ये त्रिकाल अत्यंत दूर है, ऐसा जब पर्याय में स्वीकार होता है, उस समय ऐसी ही निराकुलता प्रकट होती है जैसे द्रव्य स्वभाव में निराकुलता है। द्रव्य स्वभाव सदाकाल आकुलता से न्यारा और पर्याय में भी आकुलता रहित निराकुल दशा प्रकट होती है। अनंत काल के लिए निश्चिंतता प्रकट होती है। एक समय की चैतन्य परमात्म तत्व की अनुभूति और अंतर में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, ऐसा निराकुल आनंद अंतर से व्यक्त होता है
कि जिस आनंद को, अनंत आनंद को भोगने वाले केवली परमात्मा, जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा एक समय में अनंत आनंद को भोगते हैं, अनंत आनंद को भोगने वाले भी अनंत आनंद को वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते। ये आनंद का स्वरूप ऐसा है कि अनंत आनंद को वाणी में व्यक्त ही नहीं कर सकते। ये वाणी में व्यक्त हो सके ऐसा स्वरूप ही नहीं है। जिन्होंने आनंद को भोगा, अनंत आनंद को भोगा, वे भी दिव्य ध्वनि में अनंत आनंद को व्यक्त नहीं कर सके। और ऐसा जो अनंत आनंद जो पर्याय में व्यक्त हुआ है, वह पर्याय में व्यक्त हुए अनंत आनंद को जो वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते, तो वह जो एक समय की पर्याय में अनंत आनंद, दूसरे समय की पर्याय में अनंत आनंद, तीसरे समय की पर्याय में अनंत आनंद, ऐसे प्रत्येक समय की पर्याय में अनंत आनंद, और ये अनंत आनंद जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ये आनंद स्वरूप मैं चैतन्य परमात्मा हूं। एक समय की पर्याय में व्यक्त होने वाले आनंद को भी वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। एक समय की पर्याय में प्रकट होने वाले आनंद को भी वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। तो जो त्रिकाल आनंद स्वरूप है, ऐसा जो द्रव्य, इस द्रव्य को वाणी कैसे व्यक्त कर सके? यह जागृति कि मैं त्रिकाल आनंद से भरपूर हूं। यह शिकायत ही नहीं कि अनंत दुख भोगा है, नहीं, मैं आनंद से भरपूर हूं। आनंद ही आनंद। और जैसे तुम देखोगे विकल्प स्वरूप में नहीं, तो फिर स्वरूप में आनंद के अतिरिक्त है क्या? विकल्प 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 अनंत हुए, मगर निराकुल ज्ञान, ये निराकुल ज्ञान जिसमें मात्र जानना 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 हो रहा है, वहां विकल्प है कहां? इसलिए निश्चिंता जगत में कोई भी घटना घटित होती हो, ज्ञानी को सदा काल निराकुलता, इसी के बल पर कि जो घटनाएं जगत में घटित हो रही है, उससे मुझे क्या? ये भेद विज्ञान, यही तो भेद विज्ञान है, यही तो आनंद की कला है। यही भेद विज्ञान की सारे जगत में इतनी अनंत घटनाएं घटित हो रही है, फिर भी प्रति समय ज्ञायक देव की जागृति, आनंद स्वरूप की जागृति। कौन तुम्हें दुखी करता है? नहीं करता है कोई भी तुम्हें दुखी। ये निश्चिंत हो जाओ और आनंद को भोगो। आनंद को भोगो कि कोई दुखी करता ही नहीं, कोई दुखी कर सकता ही नहीं। आनंद आनंद और आनंद, एक समय भी व्यर्थ में नहीं गवाना, क्योंकि आनंद स्वरूप यहां है। कोई भी घटना अनंत दुख जानने में आए, अनंत दुख जानने में आए, मगर जब पराया जानने में आता है, तो फिर दुख को पराया जानने वाले आनंद को भोग सकते हैं। दुख को पराया जानने वाले आनंद को भोग सकते हैं, अनंत आनंद को भोग सकते हैं। अनंत आनंद का भोग हो सकता है दुख को पराया जाना। दुख को पराया जाना, वह अनंत आनंद को भोग सकते हैं, और एक आत्मा का नहीं। तुम्हारी वर्तमान की पर्याय में जो दुख है, वह अनंत दुख है। मगर ऐसे अनंत निगोदिया भगवान, अनंत निगोदिया, एक निगोदिया का अनंत दुख, एक निगोदिया अनंत दुखी, दूसरा निगोदिया, तीसरा निगोदिया, ऐसे अनंत निगोदिया जीव। ये अनंत निगोदिया जीव का अनंत दुख, ये अनंत निगोदिया जीव का अनंत दुख सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो होता है,
मगर पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। अनंत दुख अनंत निगोदिया का ज्ञान में जानने में आता है, मगर जागृति अंतर में कि वह दुख पर है, परज्ञेय है। वह दुख मैं नहीं, केवली परमात्मा अनंत निगोदिया के अनंत दुख को परज्ञेय जानते हैं। और अनंत आनंद का भोग ये हो सकता है कि दुख उत्पन्न होता हो फिर भी आनंद प्रकट हो। अनंत निगोदिया के अनंत दुख को जानकर भी अनंत आनंद को जो भोग सकता है, वह जीव अपने ही दुख को जान करके अतीन्द्रिय आनंद को, अनंत आनंद तो वर्तमान में नहीं भोगेगा, वो तो केवल ज्ञान होगा तब। मगर वर्तमान में जो अतीन्द्रिय आनंद को क्यों नहीं भोग सकता? वर्तमान के दुख को परज्ञेय जानकर, दुख है ही नहीं ऐसा में चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ऐसी दृढ़ता, सारे जगत में कोई भी घटना घटित होती हो, स्वरूप की जागृति भगवान, ये चैतन्य परमात्मा तत्व। और ये तब होगी जब स्वयं की सत्ता, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव और जो ज्ञेय उनके बीच में ये भेद विज्ञान होगा। ऐसा भेद विज्ञान, ये पुरुषार्थ जिसका इतना बलवान है, ऐसा ये पुरुषार्थ जिसका बलवान है वह दुखी नहीं होता। ये आनंद 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 का भोग है। ये द्रव्य स्वयं आनंद स्वरूप है, ऐसा आनंद स्वरूप। क्योंकि जितने भी जीव संसार में है ना, ये सभी जीव ज्ञान को पाना चाहते हैं, श्रद्धा को पाना चाहते हैं, ध्यान को पाना चाहते हैं। ये नहीं कहा, सभी जीव सुख को पाना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं। और सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं, भगवान कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। ऐसा हो, सब सुख 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 एक एक प्रदेश पर, शक्कर के दाने में जैसे प्रत्येक प्रदेश पर जैसे मिठास 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 मिठास, ऐसे ही स्वयं असंख्य प्रदेश में आनंद 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 आनंद, एक एक प्रदेश में आनंद फैला है। ऐसा ये असंख्य प्रदेशी आनंद का कंद है, ये आनंद का कंद। ऐसा ऐसा ये असंख्य प्रदेशी आनंद का कंद। और शिकायत पर्याय में ये हो रही है कि मैं बहुत दुखी हूं। दुख है क्या? दुख है स्वयं को दुखी मानना, ये दुख है। दुख है नहीं, दुखी मानना दुख है। ऐसा कोई कहे कि तो फिर मैं अपने को सिद्ध परमात्मा मानूं, तो सिद्ध परमात्मा मानूं, मैं स्वयं को शुद्ध परमात्मा मानूं, सिद्ध परमात्मा मानूं, तो सिद्ध हो जाऊंगा ऐसा? मैं स्वयं को आनंद स्वरूप मानो तो आनंद स्वरूप हो जाऊंगा? अनंत ज्ञानी ऐसे ही आनंद को उपलब्ध हुए। ऐसे जग में कोई भी पराया, जग में कोई भी पराया मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। जग में कोई भी पराया मुझे दुखी ही नहीं कर सकता। ऐसा द्रव्य का जोर, ऐसा चैतन्य परमात्मा का ज्ञायक देव का जोर, एक एक समय की पर्याय में ये कोई भी परिस्थिति आएगी न, ऐसा एक समय के लिए भी निराशा नहीं होगी। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है ना, वो यही चिंता है, इसलिए क्योंकि मैं चिंतित हूं, इसीलिए चिंता है। ये चिंता क्यों नहीं छूटती? ऐसा ऐसा हाँ, आनंद आनंद और आनंद। सब चिंता में, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, क्या होगा, ऐसा भविष्य में क्या होगा, कितनी कितनी चिंता है, क्या होगा, बेटा भविष्य में साथ देगा या नहीं देगा, भविष्य में बुढ़ापे में शरीर स्वयं साथ देगा या नहीं देगा, शरीर के इलाज के लिए धन होगा या नहीं होगा, भविष्य में खाने पीने की रोटी होगी या नहीं होगी। ये भविष्य के इतने इतने विकल्प कि क्या होगा। और भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उसका स्मरण लेकर के कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया मगर उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और भोगा क्या पर्याय में? दुख। जो स्वयं ही
कुएं में गिरता है, स्वयं ही दुख के कुएं में गिरता है, दुख की खाई में गिरता है। जिसने आनंद का, तुम निश्चय ये कर लो कि मुझे आनंद को भोगना है, बस ये निर्णय ये करना, आनंद का भोग करना है, आनंद 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 को भोगना है, ये निर्णय दृढ़ हो। मैं आनंद को भोगूंगा, कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो मुझे दुखी कर सके, दुखी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा स्वभाव कोई पराया क्या पलटेगा, स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा आनंद 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 स्वरूप में भगवान आत्मा, ऐसा हाँ हाँ हाँ। मगर वो पुरानी दुख की जो आदत पड़ गई है ना, दुखी हुए बिना चैन नहीं पड़ता, दुखी हुए बिना चैन नहीं पड़ता है। तब भी दुख की याद आती है ना, तो भी आनंद को भोगता है, क्योंकि दुख जिस ज्ञान में जानने में आ रहा है, यह ज्ञान तो कैसा निराकुल है, यह ज्ञान कैसा निराकुल है, और निराकुलता में ही आनंद है। आह, यही तुम ही अपने दुख के कारण हो, और तुम ही दुख से मुक्त हो सकते हो, जग में और कोई पराया नहीं। इतना इतना डिप्रेशन आ गया है कि लोग इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन है। कैसे हो जाए ये डिप्रेशन दूर, कि जिस स्वरूप में डिप्रेशन नहीं है, स्वयं को ये स्वीकार हो जाए, बस वही डिप्रेशन दूर हो गया। डिप्रेशन ज्ञान का ज्ञेय है, डिप्रेशन ज्ञान का ज्ञेय है, हो भगवान। और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुम्हें कहता है डिप्रेशन तुम्हारे में बहुत है, तुम्हारे में बहुत है, अब मैं दूर कर दूंगा। वो पहले कहता है तुम्हारे में बहुत डिप्रेशन है, उसको दूर करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। वो तुम्हारा डिप्रेशन दूर करना चाहता है। वो अस्पताल में जाओ, डॉक्टर तुम्हारा डिप्रेशन दूर करना चाहता है। मगर डिप्रेशन दूर करने वाले जो डॉक्टर है, उनको तुम रुपये न दो और रुपये चुकाए बिना आ जाओ, तो वो खुद डिप्रेशन में आ जाएगा। वो दूसरों का डिप्रेशन दूर करता है, वो खुद डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसे डिप्रेशन दूर नहीं होता। एक ही स्वरूप का आश्रय, जग में कोई पराया तुम्हारा डिप्रेशन दूर नहीं कर सकता। अचानक कोई घटना घटी तो न, तो डिप्रेशन आ जाता है कि अरे प्रेमिका की मृत्यु हो गई, प्रेमी की मृत्यु हो गई, अरे अचानक ये किसी की मृत्यु हो गई, ये क्या हो गया, डिप्रेशन आ गया। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, किसी ने अचानक ऐसे अपमान कर दिया कि अरे उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, डिप्रेशन आ गया। ऐसे डिप्रेशन आ गया। कोई पराया दुखी नहीं करता। और यही चैतन्य 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 का चमत्कार है कि जिस चैतन्य के निकट कोई पराई घटना आती ही नहीं है। आ, 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 आ। ये धर्म में ऐसा हो भगवान, जब तुम्हारे अंतर में ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती आएगी ना, ये इसलिए क्योंकि चैतन्य की मस्ती तुम्हारे अंतर में आए, कि मैं भगवान आत्मा, ऐसी मस्ती अंतर में आए कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहेंगे कि ये डिप्रेशन में आ गया। ज्ञान दीपक है ना, डिप्रेशन में आ गया है, क्योंकि उसको संसार में रस ही नहीं रहा, संसार में रस नहीं रहा, निराश 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 रहता है। डिप्रेशन का अर्थ यही है, निराश हो गया। जो खाने में रस नहीं, पीने में रस नहीं, घूमने के लिए कहो तो घूमने जाने में रस नहीं आता, परिवारजनों से मिलने में भी उसको रस नहीं आता, उसको निराश कहते हैं। कि कितना निराश है, डिप्रेशन में कितना है ऐसा। वो डिप्रेस्ड आदमी है कि जो कहीं पर भी उसको रस नहीं है, निराश है। इसलिए निराश मत होना, उदासीन होना। उदासीन, जग में कोई भी घटना घटे, ऐसे ही हो तुरंत आनंद को, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। कांच का गिलास नया लेकर के आए और नया गिलास कांच का गिरा, फूटा, उसमें कैसे आनंद को भोगे? पहले से ही आशा ही नहीं थी कि ये हमेशा टिक कर रहेगा। निराशा तो तब आती है जब पहले आशा रखी हो। ऐसा हो, आशा होगी तो निराशा है, और ज्ञानी ने आशा रखी ही नहीं।
ज्ञानी आशा रखते ही नहीं, क्यों? क्योंकि आशा का भाव तो विकल्प है, आशा का भाव तो विकार है, और न्यायक देव में आशा है ही नहीं। नहीं रखने का मतलब क्या? कि जिस न्यायक में आशा का भाव नहीं है, वह न्यायक मैं हूं। जब आशा ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ निराशा कैसे आएगी? ऐसे ऐसा कोई भी पराया तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। जितने भी ये सब डिप्रेशन के डॉक्टर होते हैं ना, वो इतने लोगों के डिप्रेशन का इलाज करते हैं, और आज वे वेटिंग लिस्ट में है, ज्ञान दीपक होने के वेटिंग लिस्ट में, कि हमको इतना डिप्रेशन है, उससे कैसे छुटकारा हो। कोई पराया किताब को पढ़ करके डिप्रेशन दूर होता है, दवाई की गोलियां खा करके डिप्रेशन दूर होता है। कैसी भी आधि व्याधि उपाधि, ये तीन जो है ना, आधि ये मानसिक, व्याधि ये शारीरिक, और उपाधि ये संयोगिक, ये तीन प्रकार की ऐसी। मगर शरीर की स्थिति कैसी भी आए, शरीर में बीमारी आए न, कैसी बीमारी आए, चमड़ी जलती हो, इतनी गरम गरम चमड़ी जलती हो मृत्यु की घड़ी में, ऐसा भगवान, मगर तुमने यदि निश्चय किया कि कौन दुखी कर सके, जब तुमने देह से कोई आशा ही नहीं रखी है, तो फिर दुखी कौन कर सके? ऐसे परम कृपालु देव, शरीर कैसा जलता था मृत्यु की घड़ी पर, मगर दुखी नहीं, आनंद 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 को भोगना। ऐसा मैं आनंद, मैं स्वयं आनंद हूँ। आनंद का भोग होता है, तो वहां कौन दुखी करता है? हाँ 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 हाँ। तुम इतने आनंद में रहने लगोगे ना, तो दूसरा दुखी होगा कि अरे इतना ज्यादा आनंद में क्यों रहता है, मुझे इतना दुख है। कितना दुख है कि मैं इतना आनंद को भोगता हूँ और दूसरे लोग दुखी होते हैं, उस बात का मुझे दुख है नहीं है। दूसरा जो भी भोगे, दुख भोगे, दूसरा सुख भोगे, दूसरा जो भी भोगे, मुझे आनंद को भोगना है बस। क्योंकि दूसरों का कर्तृत्व तो मेरे हाथ में नहीं, मेरा ही मेरे हाथ में है, मैं आनंद को भोगूं। क्योंकि दूसरे की फिक्र करता हूं, वो कब पुरुषार्थ करके सिद्धशिला पर विराजमान होए, और मैं दूसरों के विकल्प में उलझ उलझ करके निगोद में जाऊं। दूसरा नहीं, मैं ही, मैं चैतन्य, कोई पराया नहीं। भोगो तुम आनंद को, कोई पराया इलाज नहीं कर सकता। डिप्रेशन का डॉक्टर कौन है? डिप्रेशन के महान डॉक्टर सदगुरु देव डिप्रेशन के महान डॉक्टर है। तुम किसी भी पेशेंट को लेकर के आओ, डिप्रेशन के महान डॉक्टर सदगुरु देव है। और सदगुरु देव के पास जाओ, और सदगुरु देव तुम्हें दवाई देंगे, सदगुरु देव तुम्हें दवाई देंगे। ऐसे किसी डॉक्टर के पास में जाओ ना, कि ये बहुत महान डॉक्टर है, मगर इस डॉक्टर के पास में जाओ और वो कहे कि यहाँ तो कुछ नहीं, कि इतने हाई लेवल के डॉक्टर है, इससे महान कोई डॉक्टर नहीं, मगर उसके पास जाओ और वो कहे कि यहाँ इलाज नहीं होगा। एक ही है। अब मेरे से ऊपर एक सुप्रीम है, हाई कोर्ट में जो केस नहीं सॉल्व होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि बोले वो डॉक्टर इतने हाई लेवल के डॉक्टर, मगर वहां केस सॉल्व नहीं होगा तो सुप्रीम तक जाना पड़ता है। ऐसे वो कहे एक ही इलाज कर सकता है, सुप्रीम डॉक्टर के पास जाओ। सदगुरुदेव जो है वो हाई लेवल के डॉक्टर है। और जब मैं सदगुरुदेव के पास जाता हूँ, वो कहते हैं सुप्रीम डॉक्टर के पास जाओ। और सुप्रीम डॉक्टर कौन? तुम स्वयं ही तुम्हारे सुप्रीम डॉक्टर हो। जगत में कोई नहीं, सदगुरुदेव भी नहीं, डिप्रेशन के महान डॉक्टर मैं स्वयं, न्यायक देव भगवान आत्मा। ऐसा गुलाबी कहाँ रही, मस्ती आनंद का भोग है भगवान। चैतन्य 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 के बल पर आनंद का भोग है। मगर दुख को वो दुख की आदत इतनी हो गई है ना, कि दुख को भोगे बिना चैन नहीं पड़ता है। कोई ना कोई दुखी करने न आए तो भी भूतकाल की यादों को ताजा करके दुखी होते हैं। ऐसे कुछ भी काम नहीं, कोई कमरे में अकेले बैठे हो, कोई परेशान नहीं करता, मगर फिर भी भूतकाल के स्मरणों को याद कर ताजा करके के दुखी होते। ये आदत छोड़नी है।
बुरी आदत ये छोड़नी है। कौन सी? तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब बुरी आदतें हैं। बुरी आदत को छोड़ो, बुरी आदत को छोड़ो। मैं ये कहता हूं भगवान कि दुख को भोगने की जो बुरी आदत पड़ गई उसको छोड़ो। ऐसा है, दुख को भोगने की बुरी आदत को जो छोड़ देता है वह सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। ऐसा हो भगवान, आनंद को भोगो, आनंद को भोगो। ऐसे हाँ 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 हाँ, ये सच्चा 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 अंतर से जिसने समझा हो ने, ऐसा ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक तू आनंद को भोग। ऐसा हो, ये कसौटी है, ये तैयारी। हाँ हाँ हाँ, कैसा लगता है उस समय आनंद को भोगो। एक समय क्यों व्यर्थ में बिताना। बल तो इतना सम्यक दृष्टि का, इतना अंदर में श्रद्धा में इतना जोर होता है, ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का जोर, कि कोई पराया मुझे क्या दुखी करेगा। ऐसे कोई पराया क्या दुखी करे। दवाई खा करके कभी इलाज नहीं होगा, कितनी भी दवाई खाओ। तुम्हारी शरीर की बीमारी है, तुम्हारी शरीर की बीमारी है ना, तो उसका इलाज तो हो जाएगा। शरीर की बीमारी का इलाज हो जाएगा कि दवाई खा ली, चलो बुखार आया है, दवाई खा ली, बुखार जाए। शरीर की बीमारी जो है वो कर्म के उदय का परिणाम है। शरीर की बीमारी कर्म के उदय का परिणाम है। और डिप्रेशन तुम्हारे पुरुषार्थ की महान कमजोरी है। ये कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमजोरी है। क्योंकि परम कृपालु देव को शरीर में बीमारी तो आई, ये कर्म के उदय का परिणाम है। शरीर की बीमारी ये कर्म के उदय का परिणाम है, मगर डिप्रेशन की बीमारी ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुमने पैदा की है, ये कोई पराया नहीं करता। ऐसा है भगवान। इसलिए जो पराया पैदा नहीं कर सकता तो पराये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हाँ हाँ हाँ, वो तो है ना। दुखी व्यक्ति दूसरों के सुख को नहीं देख सकता। दुखी है ना, स्वयं दूसरों के सुख को नहीं देख, खुद तो इतना सुखी हो नहीं सकता। ऐसा कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। तुम इतने आनंद को भोगते हो, निराश नहीं होते हो, उदासीन होते हो। खाने में रस नहीं है, पीने में रस नहीं, परिवार जनों में कहीं पर भी रस नहीं रहा, वो निराशा है। मगर एक न्यायक देव में आनंद का भोग होता है और जगत से ध्यान ही हट गया, उसे कहते उदासीनता। परम कृपालो देव निराश नहीं हुए संसार से, परम कृपालो देव उदासीन हुए न्यायक देव में। ऊंचे आसन पर विराजमान होना ये उदासीन है। आसीन, ऊंचे से ऊंचा इस जगत में कौन है? सुप्रीम यूनिक चैतन्य परमात्मा। ऐसा में भगवान आत्मा। ऐसा हो, आज से ये तैयारी करो, आज से ये तैयारी करो, किसमें दम है जो मुझे दुखी कर सके। क्योंकि किसमें दम है जो मुझे जड़ कर सके। दुख तो स्वयं जड़ है, वो जानता ही नहीं है कि मैं दुख हूं। दुख स्वयं विकार है, विकार जानता ही नहीं है मैं विकार हूं। किसमें दम है वो जो तुम्हें दुखी कर सके, चैतन्य को जड़ रूप में परिणमित कर सके, ऐसा जग में है कौन? ऐसा है भगवान। आनंद, आनंद को जो भोगता है, ये तो तैयारी है, सिद्धपुर की यात्रा की तैयारी है। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, ये गीत चलता है और तुम रोते हो, अरे 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 अरे, सिद्ध भगवान हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। भोगो आनंद को, दुखी मत होना, उसमें भी आनंद को भोगो। दुखी नहीं होना। परिवार जन छोड़ करके गए, क्या, अरे रे, परिवार जन, परिवार जन सब स्वार्थ के सगे हैं। संसार का स्वरूप मैंने समझ लिया, सब स्वार्थ के सगे हैं। कैसे निकले ये? सब स्वार्थ के सगे, दुखी होते भगवान। भगवान आत्मा का आश्रय जिसने लिया है उसको ये दुख नहीं है भगवान। परिवार जन ऐसे है सब। पहले मुझे नहीं पता था, पहले मैं नहीं जानता था, मगर अब मेरी समझ में आया कि परिवार जन तो ऐसे स्वार्थी निकले। परिवार जन ऐसे स्वार्थी निकले कि मैं दुखी होता हूं तो मैंने समझा नहीं।
परिवारजन स्वार्थी निकले ऐसा समझ में आया ने? तब परिवारजन स्वार्थी नहीं निकले। परिवारजन का स्वरूप तो वही है, परिवारजन स्वार्थी नहीं निकले। मेरे अंदर परिवारजनों के बारे में जो अज्ञान था वो अज्ञान निकला है। ऐसा परिवारजन स्वार्थी नहीं, संसार में सब स्वार्थी होते हैं, सब स्वार्थी नहीं। संसार में सब स्वार्थी नहीं, मेरा अज्ञान है वो अज्ञान अब दूर हुआ। और अज्ञान दूर होने से दुख नहीं होता। इसलिए जब तुम किसी व्यक्ति को स्वार्थी देखो तो दुख होता है, तो समझना कि तुमने झूठा समझा, स्वार्थ का स्वरूप नहीं समझा। समझा होता तो वो अज्ञान दूर हुआ, उसका तो आनंद आता कि मैं पहले भ्रम में था और ये भ्रम से छुटकारा हुआ। ऐसा है भगवान। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, ये अंदर में, तुम्हारे अंदर में ऐसा दृढ़ जोर आए, मैं तुम्हें दुखी करके जाने वाला हूं। वन में जब विहार करूंगा ना, तुम ऐसे रोओगे, ऐसे दुखी होगे। वन में जब विहार करूंगा, निर्ग्रंथ दिगंबर संत होकर वन में चला जाऊंगा ना, तुम दुखी होगे। ऐसा मैं तुमसे चैलेंज करता हूं, तुम दुखी होगे। और तुम भी इतने चैलेंज करो कि किसी में दम नहीं जो मुझे दुखी कर सके, मैं आनंद को भोगूंगा। ऐसा ये सच्चा ज्ञान दीपक जो आनंद को भोगे भगवान। हाँ 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 हाँ, ऐसा चैतन्य 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 में भोगो। हाँ हाँ हाँ, न्यायक न्यायक न्यायक, कौन पराया है यहाँ, कौन पराया दुखी करता है भगवान। ऐसा अंतर से जोर तुम्हारे अंतर में, तब तुम इस राख की दीवार को ऐसे देखोगे। कौन राख की दीवार के परमाणु मुझे दुखी करते? कोई दुखी नहीं कर सकता, मगर एक जागृति कि किसी पर से कोई आशा ही नहीं, पर से उम्मीद नहीं कि ये मेरे सुख का कारण बनेगा। ज्ञानी को जागृति रहती है, ये जागृति अंतर की जागृति है। तुम यदि जागृत हुए तो जग में परिवर्तन हो या ना हो, कैसा भी परिवर्तन हो, परिवर्तन कैसा, तुम्हारी चाह के अनुरूप परिवर्तन नहीं हो, तो भी तुम्हारे अंतर में ऐसा चैतन्य का जोर होगा। परिवारजन, अरे इसकी मृत्यु हो गई, परिवारजन इतने प्रिय जन को खो दिया है। कोरोना की बीमारी है, अभी पैसे ही नहीं है, कमाई होती नहीं, सब काम धंधे बंद हो रहे हैं, तो डिप्रेशन आ गया। अरे अब क्या करें, ऐसे डिप्रेशन लोगों को आता है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे थोड़े ऊंचे हाई लेवल के लोग हैं ना, ज्ञान दीपक, तो ऐसे में फंसते नहीं है। रुपया नहीं है तो ही चलेगा, प्रिय जन कोई है ही नहीं, सब स्वार्थ के सगे गए तो गए। हमको डिप्रेशन नहीं आता, एक कारण से डिप्रेशन आता है, ये सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं होता, उसका डिप्रेशन आता है। ज्ञान दीपक को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, उसका डिप्रेशन है। इतनी इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके लिए क्या करे भगवान। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, क्यों करना है तुझे, आशा क्यों रखता है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो। नहीं भगवान, मैं संतुष्ट हूं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव हूं, ये संतुष्ट हो। सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? अरे इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। कोई भी घटना भाव में कहीं पर भी, हे ज्ञान दीपक, कुछ पाना था न, पा नहीं सके। डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है न, उसका सब ठिकाने नहीं रहता, कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है। ऐसा ही हो भगवान। उसका सब ठिकाना नहीं है। डॉक्टर लोग ये कहते हैं, डिप्रेशन के डॉक्टर है ना, वो कहते हैं तुम्हारी सब क्रिया परफेक्ट, परफेक्ट कैसी होती है, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए।
समझा नहीं है भगवान, तुम्हारे अंतर में क्रिया पर जोर ही नहीं है। दुनिया बाहर से क्रिया को देखती है और ज्ञानी तुम्हारी जागृति को। कैंसर के डॉक्टर है, शरीर में कैंसर है ना, ये बाहर के डॉक्टर, शरीर के कैंसर के डॉक्टर कैंसर से मरते हैं, कितने दृष्टांत है। कैंसर के डॉक्टर, हृदय की बीमारी हार्ट अटैक आ जाए और मर जाते हैं, हृदय के निष्णांत थे, वे ही मर गए। और डिप्रेशन के डॉक्टर डिप्रेशन में, उनके भी अंतर में आता है ये भाव। अभी कोई मरीज नहीं आया, आज कोई मरीज नहीं आया, वो वितरागी तो नहीं हुए ने, वितरागी हुए तो डिप्रेशन मिट गया। उसने स्वरूप का आश्रय नहीं लिया, इसलिए इस जगत में जो सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसे जितने भी डॉक्टर है वो सब फ्रॉड डॉक्टर है। वो तुम्हारी बीमारी दूर नहीं करेंगे, वो दूर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर में वितराग परिणति नहीं प्रकट हुई। धोखा दे सकते हैं, तुम्हें सांत्वना दे सकते हैं, तुम्हें नींद की गोलियां देकर के सुला सकते हैं, मगर चैतन्य की जागृति से जगा नहीं सकते। वे तुम्हें नींद की गोलियां देकर के तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, मगर चैतन्य की पुकार करके तुम्हारे भ्रम को दूर नहीं कर सकते। एक ही उपाय है, सदगुरु, परम कृपालु देह, परम कृपालु देह। देह की बीमारी कैसी भी आए भगवान, मगर दुखी नहीं। हा 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 भगवान, आत्मा शरीर में कैसी कैसी बीमारी हो, जसलोक हॉस्पिटल में शरीर हो, देह की बीमारी, वो उदय का परिणाम है। जसलोक हॉस्पिटल में बीमारी में देह हो, मगर पूज्य गुरुदेव श्री अंतर में ये उदय का परिणाम है, उसमें मेरा कोई कर्तापन है ही नहीं। परिवारजन तुमको लेके जाए, अस्पताल में लेके जाए, तुम्हारा इलाज कराए, उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं। मेरा तो इतना कि वो जो हो रहा है उससे मुझे दुखी हो रहा हूं, या मैं अलिप्त होकर के आनंद को भोगता हूं। ऐसा कोई पराया दुखी नहीं करता, कोई पराया सुखी नहीं करता, दुखी भी नहीं करता और सुखी भी नहीं करता। ऐसा अंदर से ऐसा उल्लास आए, तुम ये प्रयोग करो। उल्लास 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 उल्लास, आज प्रतिज्ञा लेते हो ना। हाँ हाँ हाँ, यही एकमात्र उपाय है। हाँ 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 हाँ। आज तो बस इतना इतना, मैं मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा ले ली ने। मैं देव दर्शन करूंगा ही, ये देव दर्शन के बिना पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा एक प्रतिज्ञा कैसी ली, ऐसा हो। देव दर्शन के बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसा। यहाँ तो ये कि ऐसी प्रतिज्ञा लो, आनंद को भोगने की प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है हो आज। मेरी प्रतिज्ञा कोई छुड़ा नहीं सकता, मैं इतना दृढ़ प्रतिज्ञा वाला हूँ कि मैं आनंद में रहने वाला हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और वो प्रतिज्ञा भी पर्याय की प्रतिज्ञा है, द्रव्य की नहीं, क्योंकि द्रव्य तो अनादि से स्वरूप से ही ऐसा है कि जो आनंदमय है। हाँ 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 हाँ, ऐसा हो। तिजोरी भरी हो, तिजोरी खाली हो जाए, सुबह देखो कि अरे ये तिजोरी में तो इतना धन था, अभी तो खाली हो गया। मगर खाली तिजोरी को जाना कि ज्ञान में जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा ने, खाली तिजोरी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई कि भरपूर ज्ञान 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 जानने में आया कि दुख पता ही नहीं, कहाँ है दुख। ऐसा हो। हाँ 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 हाँ, ऐसा है भगवान। कदम कदम पर तुम्हारे जीवन की घटना में, कतार में खड़े हो, ट्रेन में टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो, विमान में यात्रा करनी हो, तुम कतार में खड़े हो। कहीं ना कहीं तुम कतार में खड़े, कोई तुम पहले से ही खड़े थे, और कोई तुम्हारे से आगे निकल जाए तो डिप्रेशन आ जाता है। अरे ऐसा क्यों करते हैं लोग मेरे साथ। कोई आगे नहीं जाता, उस समय तुम्हें ये जागृति रहे, उस समय ये जागृति कि कोई आगे नहीं जाता।
स्वरूप के आगे कौन जाए, स्वरूप के पीछे कौन जाए, ये प्रयोग करना है भगवान। गाड़ी चलाते हैं, कोई ओवरटेक करके आगे निकल गया। अब तुम्हारी गाड़ी है 1 करोड़ की और कोई 1 लाख की गाड़ी वाला तुम्हारा ओवरटेक करके आगे चला जाए तो झटका लगता है ना। मगर यहाँ तो ये कि ज्ञान की जानने वाली पर्याय, वो जीतने वाले, उनके साथ में मुझे जीतना ही नहीं है। तुम कतार में क्यों खड़े हो? तुम कतार में खड़े हो जीतने के लिए, कतार में खड़े हो नहीं। शत्रु को जीतना है, कतार में मत खड़े रहो। और उसने जीत लिया जो कतार में नहीं खड़ा रहता। शत्रु को जीतने के लिए शत्रु के साथ में कतार में मत रहो, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ ये कतार है, ये विकार की कतार है। और मैं कतार में नहीं खड़ा रहता शत्रु को जीतने के लिए, मैं तो ज्ञान अपनी कतार में रहता हूं। ऐसा जानना 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 मेरी कतार है। शत्रु को जीतने के लिए मैं उस कतार में जाता ही नहीं हूं। ये न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारा डिप्रेशन दूर होगा। ऐसा हो, सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना प्रत्येक अज्ञानी डिप्रेशन में है। और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वन में विहार करने वाले मुनिराज, भले ही कितनी भी व्याधि आए तो भी वे डिप्रेशन में नहीं है। ऐसा रामचंद्र जी वन में सीता के विरह में सीता 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 डिप्रेशन में आ गए, वो डिप्रेशन में नहीं है। ऐसे भगवान वो अंतर में चैतन्य परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध और रस चखते हैं ज्ञान का। सीता सीता वो तो दूसरी कतार में है। सीता सीता माने सीता का विकल्प दूसरी कतार में है, मेरी कतार में नहीं है। यहाँ तो आत्म राम है। ऐसा तो कोई भी घटना घटे, ऐसी कोई भी घटना घटे, ऐसा कैसा लगे, अरे राग का भाव, करुणा का भाव होना ही नहीं चाहिए। राग का भाव नहीं, थोड़ा भक्ति का, कोई व्यक्ति बेचारा कितने दिन से भूखा हो और मैं आनंद को भोगूं। ऐसा कितने दिन के भूखे व्यक्ति को देख करके आनंद को भोगूं। हाँ, कितने दिन से जो भूखा है उसको देख करके तुम्हें रोटी देने का विकल्प आए, उस विकल्प को मेरे न्यायक में मिला नहीं, इस भेद ज्ञान से आनंद को भोगो। ऐसा है भगवान। हाँ हाँ हाँ, न्यायक न्यायक और न्यायक, ये आनंद का भोग है। मैं दुखी नहीं होने वाला। आज ये तैयारी है, ये तैयारी है। आनंद आनंद आनंद। दुखी लोगों के लिए यहाँ प्रवेश नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में है ना, वहां पर सुखी सुखी सुखी, ऐसे सिद्ध परमात्माओं का मेला सिद्धालय। ऐसा सिद्ध परमात्माओं का मेला, ऐसे ही ज्ञान दीपक का मेला। ज्ञान दीपक माने कौन? जो डिप्रेशन में नहीं है, वो ज्ञान दीपक। ऐसा ऐसा भगवान डिप्रेशन के महान डॉक्टर, ज्ञान दीपक। हाँ हाँ हाँ, क्लिनिक खोलना है ना, ये सब अब धीरे धीरे खुलेगी। अवेयरनेस स्टोर खुल रहा है, क्लिनिक खुल रही है, ये सब डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। और यही असली डॉक्टर हो भगवान। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। और तुम्हें देख करके तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी चैतन्य की मस्ती से दूसरा मस्त हो जाए, यही तो है शांत मुद्रा। भगवान कुछ बोलते तो नहीं, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? यही कि उनकी शांत मुद्रा ही पर्याप्त है। ये देख करके मैं अंतर में, जो शिक्षक शिकायत करते हैं ना कि बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, बच्चे क्लास में कंसंट्रेशन नहीं रखते, एकाग्रता उनकी नहीं रहती, विद्यार्थी एकाग्र नहीं रहते, मैं पढ़ाता हूं। असली कारण यह है कि पढ़ाने वाला खुद एकाग्र नहीं है। यदि शिक्षक एकाग्र होकर के यदि पढ़ाए, एकाग्रता शिक्षक की हो, सुनने वाले विद्यार्थी भी ऑटोमेटिक एकाग्र होंगे। उनकी एकाग्रता, उनकी एकाग्रता। तुम्हें उसी फिल्म को देखना अच्छा लगता है जिसका अभिनय करने वाला अभिनेता एकाग्र होकर के पूरी तरह से
अभिनेत्री के साथ में वो अभिनय करता है, बार बार बीच में अपनी असली पत्नी के पास में जाए, तुम्हें लगेगा कि ये फिल्म देखने जैसी नहीं, उसमें तो उसका ध्यान ही नहीं, वो कहीं दूसरी जगह भटकता है। जो एकाग्र होकर के अभिनय करे, तुम्हें उसी अभिनय को देखने में अच्छा लगता है कि हाँ, वो एक्टर तो ऐसा एक्टर है कि पता ही नहीं चलता, कि वो ऐसा एक्टर है कि पता ही नहीं चलता कि वो असल में है या एक्टिंग कर रहा है। उसका तो ऐसा ही लगता है, जीवन ही ऐसा है, ऐसा लगता है कि तुम्हें एकाग्रता से वो देखना अच्छा लगता है। एकाग्रता तुम्हारी वहां है जहां कोई पराया, इसलिए तो वितरागी परमात्मा एकाग्र हुए, जिस मंदिर में जाकर के तुम स्वयं एकाग्र की कला सीख सको। इसलिए ध्यान को समझाने के लिए बहुत शिष्य जाते हैं गुरु के पास कि ध्यान को सीखने के लिए गुरु के पास जाए, सीख नहीं पाते क्योंकि गुरु नहीं मिलते। ध्यान को सिखाने का एक ही उपाय है, ध्यान। जो स्वयं ध्यान में लीन हुआ, बस दूसरा ध्यान सीखेगा। क्योंकि मौन क्या है? मौन को व्यक्त करने का एक ही उपाय है, मौन हो जाना। वाणी नहीं, वाणी तो व्यक्त ही नहीं कर सकती मौन को। मौन से ही मौन व्यक्त होता है, प्रकट होता है भगवान। तुम्हारा ध्यान ही ऐसा हो कि बस तुम्हें परिचय हो ध्यान, ध्यान का परिचय करने के लिए ध्यान करना, वाणी सुनकर नहीं। इसलिए ये चैतन्य तत्व विचार कहा, ये ध्यान न कहा। ये तो दवाई है, ये स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य ध्यान है, चैतन्य तत्व विचार दवाई है। ये प्रिस्क्रिप्शन, ये तुम्हारे लिए। ऐसे कोई, ऐसे कोई, कोई भी हो भगवान, सभी मरीज के लिए ये दवाई है। दिन में 4 बार ये दवाई ले लेना। ये डिप्रेशन की गोली है, दिन में 4 बार चैतन्य तत्व विचार करना। और जैसे जैसे तुम ठीक होते जाओगे, दवाई थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि जितना जितना ध्यान बढ़ता जाता है, ऐसे ही विकल्पात्मक चिंतन कम होता जाता है। जो कि ध्यान में ज्यादा रहता है, स्वस्थ होता जा रहा है ना। ऐसा है, ऐसा स्वरूप भगवान। हाँ, एक मात्र, ये तो परम कृपालु देव है, ऐसा है भगवान। अंतर में कितनी वेदना बाहर में देख कर के अज्ञानी को लगे शरीर कैसा सुख रहा है, हड्डियां दिख रही है, मगर जिसने निश्चय किया कि निर्दोष आनंद को भोगना, निर्दोष आनंद हो, कृपालु देव ने निर्दोष आनंद लेने को कहा। निर्दोष आनंद का मतलब समझते हो भगवान? हाँ हाँ, कि टीवी है और रिमोट है, रिमोट कंट्रोल से तुमने टीवी चालू कर दिया, तो टीवी चालू करके देख रहे हो, बच्चे अपने कमरे में हैं, पत्नी अपनी जगह पर है, सब अपने अपने काम में है, और तुम टीवी देख रहे हो, किसी को परेशान नहीं करते। ये निर्दोष आनंद नहीं है। रसगुल्ला है, रसगुल्ले को खाया, किसी को परेशान नहीं किया, खुद उठे, खुद ने उठ करके रेफ्रिजरेटर में से रसगुल्ला उठाया, फिर थाली में खुद ने रखा, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। खुद ने ही माल सामान लाया, बनाया, पकाया, जो भी विधि और करके फिर फ्रिज में रखा, ठंडा किया, खाया, निर्दोष, कि किसी में कोई तकलीफ पहुंचाए बिना। ये निर्दोष नहीं है, निर्दोष नहीं है। निर्दोष का अर्थ है भगवान, विकल्प स्वयं दोष है। और विकल्प जिस आनंद में नहीं हो, ऐसा निर्विकल्प वह आनंद निर्दोष आनंद है। निर्विकल्प होना ये निर्दोष आनंद है। परम कृपालु देव उस आनंद के बारे में कहते हैं भगवान। हाँ हाँ, निर्दोष, ये स्वरूप ऐसा है, निर्दोष है, और स्वरूप में डुबकी लगे कि निर्दोष आनंद को भोगा। हाँ, अनंत काल के लिए भगवान, अनंत काल के लिए आनंद का भोग यहीं से शुरू हो गया। ये निर्दोष आनंद ऐसा। हाँ 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 हाँ,
चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा, ये स्वयं निर्दोष है। कोई भी आत्मा दोषी नहीं। यदि आत्मा दोषी होता तो सिद्ध परमात्मा क्यों होता भगवान? सर्व जीव सिद्ध क्यों होते यदि दोष वाले होते तो? ये निर्दोष है। ऐसे निर्दोष आनंद का भोग। ज्ञान की पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित हुआ। विकल्प स्वयं दोष है। क्रोध का भाव आया नहीं, ये दोष है। अहंकार का भाव, ये दोष है। ये सब विकार के भाव, ये दोष है। और जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो वह ज्ञान निर्दोष है। दर्पण के सामने कोई भोगों को भोगता हो और वे भोग दर्पण में प्रतिबिंबित होते हो भगवान। मांस खाता हो कोई और सामने दर्पण हो तो दर्पण का क्या दोष? दर्पण निर्दोष है। ऐसे ही इंद्रियों के विषय को भोगने के भाव ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, यह ज्ञान निर्दोष है। ऐसा ये ज्ञान निर्दोष है। और उस ज्ञान स्वरूप की पहचान जिसे हुई उसने निर्दोष आनंद को भोग लिया। ये निर्दोष आनंद को भोगने की कला है भगवान। हाँ हाँ हाँ, ऐसा निर्दोष आनंद। ये जीवन सफल हो गया हो, अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम दुखी हो तो हो, मगर तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। ये आनंद को भोगा। हाँ हाँ, सबको तुम्हारा आनंद तुम्हारे हाथ में, बाकी सबको पर में छोड़ो। पर को पर जानो। क्योंकि ऐसे लोगों की शिकायत होती है कि मैं तो धर्म को पाई, मुझे तो बहुत आनंद होता है, मगर मेरा पति कब धर्म करेगा, मेरी पत्नी कब धर्म करेगी, ऐसी शिकायत। उसका डिप्रेशन आता है कि मेरे को तो ये सब श्रद्धा हो गई। ये चेष्टा झूठी है, ये कर्तृत्व है। छोड़, उसकी फिक्र छोड़। तू उसमें कुछ भी, खुद का घर जला करके दूसरों के घर में दिया जलाने का विकल्प, ये ऐसा विकल्प है भगवान। और उसमें भी सुख बुद्धि, क्योंकि सुख बुद्धि है ना। कभी वो धर्म करने लगे तो कैसा लगता है? सुखी लगता है अपने को, ऐसा सुख मानता है ना कि बस बस बस। वो सुखी उसका नहीं है कि उसने धर्म करना शुरू किया। वो सुख तुमने माना क्योंकि तुम्हारे विकल्प की पूर्ति हुई। जैसे रसगुल्ला खाना था और रसगुल्ला मिल गया, पति धर्म करे ये विकल्प है और पति ने धर्म करना शुरू किया। ये धर्म करना शुरू किया माने तुम्हारी भाषा में, बाकी तो वो धर्म क्या शुरू किया, सुनना शुरू कर दिया। क्योंकि जिसके जीवन में धर्म का शुभारंभ हुआ, वह तो भगवान। धर्म धर्म जिसने पाया है, आओ सब मिलकर के आओ। आओ यहाँ, ऐसा प्रोटेक्शन है वो। ऐसा ये शरीर के परमाणु को देखो ने, बुखार आए तो इतना शरीर जल रहा है। ये बुखार आया है तो शरीर इतना जल रहा है। 104 डिग्री बुखार, अभी ये शरीर इतना जल रहा है। ऐसा हो। हाँ हाँ, शरीर इतना जल रहा है। हाँ, इतना शरीर जल रहा है। अनंत परमाणु, एक परमाणु नहीं हो, एक परमाणु में बुखार नहीं, अनंत परमाणु गरम गरम होकर के आग में जल रहे हैं। मगर एक प्रोटेक्शन, तुमने अपने पर ऐसा प्रोटेक्शन रख दिया कि आओ, मगर मुझे ये श्रद्धा है कि जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ये शरीर और ये तो देह के परमाणु। यहाँ तो ये कि विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होते बीच में एक प्रोटेक्शन रख दिया। जैसे घर में तुम वहां पर चारों ओर वाड़ कर देते हो ना, फेंसिंग कर देते हो, ऐसे ही ये फेंसिंग कर दी, जागृति की फेंसिंग से, कि कोई भी यहाँ आ नहीं सकता। ऐसा आनंद का जो भोगी है वह सदगुरु, सदगुरु आनंद का भोगी। बाकी असदगुरु बहुत मिले भगवान, वो तुम्हें बताएंगे आनंद भोगो, आनंद से
कैसे स्वयं को प्रफुल्लित किया जा सके, ये सब कला तुम्हें बताएंगे। हजारों लोग हजारों घंटे तक बोलते हैं न भगवान, बोलते हैं, समझाते हैं, मगर शिष्यों की भीड़ में आज यदि शिष्य कम हो गए, शिष्य की भीड़ बढ़ गई तो अंदर से उछल कूद होती, अरे इतने शिष्य बढ़ गए। शिष्य की भीड़ पहले ज्यादा थी तो अब कम हो गए, तो अंदर दुखी सुखी अंदर वो रुपये की नोट गिनना और शिष्य गिनना, बात वही रहती है। उल्लास का अर्थ जो है ना, कि कोई पराया मेरे आनंद में कहीं पर भी नहीं, ऐसा भोग। और ये हृदय की बात है, ज्ञान दीपक तुम्हारे हृदय तक ट्रांसफर हो भगवान। समझो तुम भगवान, तुम समझो, ये स्वरूप को तुम समझो। सदगुरु परम कृपालु दे, इसलिए तो चार जीव को ही, चार जीव मगर वो पर में है, यहाँ तो परिपूर्ण है। ऐसे ही 4 डिग्री बुखार वो तो पर में है, स्वरूप तो परिपूर्ण है। मैं भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, डिप्रेशन के डॉक्टर। इतने डॉक्टर होते हैं। एक जगह ऐसा हुआ, एक माँ की 2 बेटी है, और 2 बेटी, एक बेटी डिप्रेशन में मरीज है, और दूसरी बेटी जो है ना, वो दूसरी बेटी वो डॉक्टर है। और दूसरी बेटी वहां पर जाती है, डॉक्टर की जो क्लिनिक होती है ना, तो वहां पर वो जाती है। तो वहां पर जाती है तो एक बेटी दूसरी अपनी सगी बहन ऐसी उसके पास जाती है इलाज के लिए, और माँ अपने घर में रहती है। एक वहां मरीज है और एक डॉक्टर है। एक ही माँ में से पैदा होने वाली ये दोनों बेटी है, मगर माँ घर से बाहर नहीं निकली। ये जागृति सदा काल, ये जागृति कि अशुद्ध पर्याय जो है वह मरीज है, और शुद्ध पर्याय जो है वह डॉक्टर है। मरीज डॉक्टर, अशुद्ध पर्याय दूर हुई, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। किसने दूर की अशुद्ध पर्याय को? मरीज को। मरीज यहाँ पर ही मरीज है, यहाँ पर ही डॉक्टर है, मगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो घर में से बाहर ही नहीं निकलता। ये पर्याय पर्याय के बीच का मामला है, द्रव्य में से ही उत्पन्न होने वाली दोनों पर्याय, मगर माँ तो घर से बाहर ही नहीं निकली। मैं माँ हूं, मैं भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा का जोर भगवान, ऐसा चैतन्य का जोर है। आनंद को भोगना, आनंद 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 को भोगना। कोई भी तुम्हारी पहचान में हो डिप्रेशन वाला तो लेकर के आना। ऐसा हो डिप्रेशन वाला कोई भी हो ना, तो उसको पता दे देना, पता दे देना, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। उसको पता दे देना। ये मैं आपको कहता हूं, आप उसको पता दे देना, घर का पता दे देना। और आपके पास में है ना, उसको घर का पता दे देना। कौन सा घर? आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला वाला घर नहीं, घर का पता उसको उसके ही घर का पता दे देना कि तू ही तेरा डॉक्टर है भगवान, कोई पराया नहीं। हाँ, ये संभावना है हो भगवान, इसलिए तो उसको वाह, डिप्रेशन के मरीज को वो दवाई दे दे करके सुला करके, वो जो मनुष्य जीवन में जो चैतन्य 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 की पुकार मिल सकती थी, कान में पड़ सकती थी, उससे ही वंचित कर दिया। यहां तो एक द्रव्य का, तुम पहले तो ये कि बीमार हो ही नहीं,
तुम बीमार हो ही नहीं, ये भ्रम है, बीमारी भ्रम है। क्योंकि न्यायक हो, अंदर में स्पर्शना ऐसी हो, न्यायक, न्यायक बीमार नहीं है, मैं न्यायक हूं। ऐसा, ऐसा चैतन्य का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर भगवान, सदगुरु से महान डॉक्टर इस जगत में कोई नहीं है, और न्यायक देव से सुप्रीम इस जगत में और कोई नहीं है, यूनिक इस जगत में कोई नहीं है। देवों का देव, देवाधिदेव, डॉक्टर न्यायक देव, डॉक्टर न्यायक देव, डॉक्टर न्यायक देव।